100 बार जन्म लेंगे। तो दोस्तों दिल थाम के बैठ जाइए, आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ मोहम्मद रफ़ी स्पेशल शो, जो कि सिर्फ आपके लिए है। इसे सलीम अहमद के लिए ना देखिए, मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए देखिए। वो जब याद आए, क्योंकि मैं इस शो में आपको उन हस्तियों के बयानात सुनवाने वाला हूँ जो आज की तारीख में दुनिया में बहुत फेमस हैं। वो रफ़ी साहब के बारे में क्या विचार रखती हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ और सुना रहा हूँ और बता रहा हूँ। भरी दुनिया में आखिर। जी हाँ दोस्तों, सारे गामा का शो चल रहा था, सुपरस्टार सिंगर, और होस्ट बनाए गए थे रजा मुराद साहब। रजा मुराद जिन्होंने बहुत करीब से मोहम्मद रफ़ी साहब को देखा है, जिन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब को लाइव सुना है, जिन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब के वाक़ियात को अपनी आंखों से देखा। उनके अलावा नेहा कक्कड़, इनके अलावा सयाली शिंदे, मनोज मुंतशिर शुक्ला, न जाने कितने फेमस चेहरे उस शो में मौजूद थे। और मेरे दोस्तों, वहां पर रफ़ी साहब का जिक्र चल रहा था। तो रफ़ी साहब क्या हैं? एक गायक कलाकार, एक फरिश्ते, एक बेहतरीन इंसान, एक आवाज जो किसी को भी हंसाने की ताकत रखती है और किसी को भी रुलाने की ताकत रखती है। वो आवाज है मोहम्मद रफ़ी साहब। शो में मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने ही गाए जा रहे थे और उनको श्रद्धांजलि दी जा रही थी। एक बेहतरीन शो कहूंगा इसको मैं। तो मेरे दोस्तों, चलिए एक छोटा सा वाकया मैं मोहम्मद रफ़ी साहब का आपके सामने लेकर आता हूं। मोहम्मद रफ़ी साहब एक बेहतरीन इंसान थे, ये सारी दुनिया जानती है। एक मर्तबा मोहम्मद रफ़ी साहब रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक फकीर जो कि बैठा हुआ रफ़ी साहब के गाने गुनगुना रहा है और लोग उसको पैसे देकर जा रहे हैं। किसी का मन किया 1 रुपए दे दिया, किसी का मन किया 2 रुपए दे दिए, किसी ने गाना सुना और वो आगे बढ़ गया। लेकिन रफ़ी साहब ने जब उसे देखा तो रफ़ी साहब अगर चाहते तो उसे अपनी जेब में से पैसे निकालकर भी दे सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। रफ़ी साहब उसके पास गए और उसके पास जाने के बाद जमीन पर बैठ गए। उसके हाथ में से हारमोनियम लेकर रफ़ी साहब ने बजाना शुरू कर दिया। और जब रफ़ी साहब ने हारमोनियम बजाया तो बजाने के साथ साथ उन्होंने गाना भी शुरू कर दिया। रफ़ी साहब अपने गाए हुए गाने गाने लगे और वहां पर लोग उन्हें देखकर आने लगे। भीड़ बढ़ गई, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और सभी लोग अपने जेब से पैसे निकालकर उस फकीर को देने लगे। बहुत ढेर सारे पैसे। वो फकीर समझ भी नहीं सकता था कि मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे। बहुत ढेर सारे पैसे उस फकीर के पास इकट्ठा हो गए। जब रफ़ी साहब ने ये बात देखी तो उसका सामान, उसका हारमोनियम उसको देकर रफ़ी साहब चले गए वहां से। ऐसे थे हमारे रफ़ी साहब मेरे दोस्तों। इतने दयावान और इतने दयालु कि न जाने कितने घर उनकी वजह से उनके घरों में चूल्हा जला करता था। जी, चूल्हा जला करता था घरों में। और रफ़ी साहब के अंदर एक आदत थी, जब कभी भी कोई रफ़ी साहब से मांगता तो वो अपनी जेब में ऐसे करके हाथ डालते और जो कुछ होता निकालकर उसको दे देते। किसी ने कहा, रफ़ी साहब आप देने से पहले गिन तो लिया करें। रफ़ी साहब ने कहा, जब मेरा अल्लाह मुझे देते वक्त नहीं गिनता तो फिर मैं उसका दिए हुए माल को इन लोगों को देते वक्त क्यों गिना करूं। ये थे रफ़ी साहब के अखलाक। वो रफ़ी साहब जिन्होंने कभी पैसे के लिए नहीं गाया, कभी पैसे के लिए नहीं गाया, हमेशा लोगों की परेशानियों को समझा। कभी 1 रुपए के लिए गा दिया, कभी 2 रुपए के लिए गा दिया, कभी 100 रुपए के लिए, कभी 250 रुपए के लिए। रुपए के लिए नहीं गाया, हमेशा लोगों की मदद करने के लिए गाया। पैशन था, दीवानगी थी उनकी संगीत। और इस संगीत की दुनिया में रफ़ी साहब से बड़ा कोई नाम नहीं,
क्योंकि रफी साहब ने जब से गाना शुरू किया हमेशा सिनेमा के स्टार रहे। मैं समझता हूं कोई भी सुपरस्टार गुजरे जमाने का ऐसा नहीं है कि जिसकी कामयाबी में रफी साहब की आवाज का हाथ ना हो। आप चाहें तो दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, दीगर संजीव कुमार और जितने बड़े कलाकार हैं सबकी फिल्में देख लीजिए। धर्मेंद्र साहब, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, इन सब की फिल्मों में आपको रफी साहब के गाने जरूर सुनाई देंगे। उस जमाने का कोई भी डायरेक्टर ऐसा नहीं होगा कि जिसकी फिल्मों में रफी साहब ने उसको कामयाबी के पायदान तक पहुंचने का काम नहीं किया होगा। न जाने कितने नाम ऐसे हैं जो रफी साहब की वजह से फेमस हुए। न जाने कितने लोग ऐसे आज भी मौजूद हैं जो रफी साहब के गाने गाकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। न जाने कितने कलाकार ऐसे हैं जो रफी साहब के नाम पर आज भी अपने घर को चला रहे हैं। तो दोस्तों, उन रफी साहब के लिए इस शो को रखा गया और ये शो बहुत ही बेहतरीन मुझे लगा। आप भी इसका एंजॉय कीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और अब अपने भाई को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।